वक्रों के लिए गति और समतलीय वक्रों के लिए गति के लिए हमने सूत्र किए थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट था एक्स एक्स के समांतर तो एक्स एक्स के समांतर जो हमारे पास वेग था उसको वी एक्स से लिखते थे, जो डी एक्स बाई डी टी या एक्स डॉट से व्यक्त होता है। वाई एक्स के समांतर, अगर वाई एक्स के समांतर हम किसी कण का वेग करेंगे तो वो वी वाई से लिखा जाता है, जो डी वाई बाई डी टी से व्यक्त किया जाता है। वाई डॉट भी लिखते हैं इसको। परिणामी वेग v से लिखते हैं, जो हमेशा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर होगा। परिणामी वेग की दिशा साई से व्यक्त करते हैं, जो tan इनवर्स वी वाई बटे वी एक्स को व्यक्त करता है। कुछ इसी प्रकार से हमने कल किया था एक्स एक्स के समांतर त्वरण, जो एफ एक्स था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, और अगर हम इसको प्रारंभिक जो वेग है या इस एक्स एक्स के सापेक्ष वेग है उसको u और इसको v से मान के चलें, तो इसको ये भी लिखा जा सकता था u इंटू डी यू बाई डी एक्स। वाई एक्स के समांतर जो वेग है त्वरण है वो एफ वाई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, उसको वेग v मान के चल रहे हैं, इसलिए इसको dv अपॉन dy भी लिख सकते हैं। v dv अपॉन dy वाई एक्स के समांतर त्वरण को व्यक्त करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। परिणामी वेग रिजल्टेंट हमारे पास अगर एक्सेलरेशन निकालें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हमने जो की थी वो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स से शो किया जाता है। ये हमने कल कुछ फॉर्मूले किए थे जिस पे बेस्ड आज हमने एग्जाम्पल शुरू करने हैं। इनमें से एक दो फॉर्मूले जो हैं वो मैंने आज बताए हैं, बाकी मैंने कल बता दिए थे सारे के सारे। उन एक दो फार्मूलों में एक दो ही फार्मूले हैं, यू डी यू अपॉन डी एक्स और वी डी वी अपॉन डी वाई। एक्स डबल डॉट और वाई डबल डॉट के लिए था ये। एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि यदि किसी गतिमान बिंदु की t समय पर स्थिति x बराबर a cos t और y बराबर a sin t द्वारा ज्ञात है, तो वेग, त्वरण और पथ ज्ञात कीजिए। इफ द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट पॉइंट t at time t is given by x is equal to a cos t and y is equal to a sin t, find its velocity, acceleration and path। तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, x डॉट निकालेंगे माइनस a sin t, y डॉट निकालेंगे a cos t, परिणामी वेग निकालेंगे तो x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान 1 हो जाएगा, रिजल्टेंट वेग आ जाएगा a। एक्सेलरेशन निकालेंगे x डबल डॉट माइनस ए साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, y डबल डॉट माइनस ए साइन टी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, अगेन ए आ जाएगा। एक्सेलरेशन भी हमारे पास ए है और जो हमारे पास वेग है वो भी ए के इक्वल है। हमें एक तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का था और एक पाथ का है। इसका पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनता है। इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहे हैं जो कि पाथ की इक्वेशन है। इसके अंदर हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है वो एक सर्कल की इक्वेशन है, इसलिए हम कहेंगे कि जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, समतल में गतिमान किसी कण के y अक्ष x अक्ष और y अक्ष के समांतर वेग क्रमशः u प्लस ई वाई तथा v प्लस ई एक्स है। हमें यह दे रखा है x अक्ष के समांतर वेग vx से व्यक्त करते हैं। ये बराबर दिया हुआ है हमें u प्लस ई वाई के, अर्थात dx बाई dt का मान दिया हुआ है हमें u प्लस ई वाई। y एक्स के समांतर वेग vy दे रखा है हमें v प्लस ई एक्स के, अर्थात dy बाई dt का मान दे रखा है हमें v प्लस ई एक्स। हमें सिद्ध करना है कि शंकु का बिंदुपथ एक कण का बिंदुपथ एक शंकु परिच्छेद है। हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। इसका बिंदुपथ निकालने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स का सूत्र था dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मान रखेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस ई एक्स अपॉन u प्लस ई वाई। वाई के पदों को अलग और x के पदों को अलग करते हुए समाकलन कर देते हैं। अगर समाकलन करेंगे तो ये u वाई ई वाई स्क्वेयर बटे 2 बराबर वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वेयर बटे 2 आ जाएगा प्लस सी इज एनी कांस्टेंट। इसको सॉल्व करें, एक तरफ ले जाएं सभी टर्म्स को तो ई बट कॉमन आ जाएगा ई बटे 2 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दो लघुत्तम लेके छोड़ दें तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 वी एक्स माइनस 2 यू वाई प्लस 2c बराबर 0, जो कि एक समीकरण है। अब इस समीकरण में एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का गुणांक समान है। अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होता तो वर्त बन जाता, लेकिन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन रहा है। इसका मतलब वो अतिपरवलय के रूप में है, समकोणिक अतिपरवलय। और अतिपरवलय जो होता है वो एक शंकु परिच्छेद होता है, यानी दो कोनिक सेक्शन को डिफाइन करता है। परवलय हो गया, अतिपरवलय हो गया। ये अतिपरवलय की समीकरण बन रही है जो शंकु परिच्छेद है। इसका मतलब दिए गए पाथ जो बिंदुपथ बनेगा या पाथ बनेगा वो एक शंकु परिच्छेद को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन एट ए टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। Prove that the acceleration is constant. Also find its direction of motion at the time t. एक समतल में गतिमान कण के t समय पर निर्देशांक x बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी है और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। सिद्ध कीजिए कि इसका त्वरण अचर रहता है। हमें एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है कि टी समय पर उसकी गति की दिशा यानी टेन साई का मान ज्ञात करना है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो निकालनी है हमें। वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए और जो
हमारे पास एक्सेलरेशन है वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको एक बार टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स डॉट इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस टी, वाई डॉट इक्वल्स टू ए इंटू साइन टी। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस ए साइन टी, वाई डबल डॉट इक्वल्स टू ए कॉस टी। एक्सेलरेशन निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स डबल डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। सॉल्व करने पर ये ए आर है जो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका। दूसरा, टेन साई इज इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट का फॉर्मूला था। टेन साई इज इक्वल टू वाई डॉट की वैल्यू है हमारे पास ए साइन टी अपॉन में ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। ए टू ए कैंसिल, साइन टी का फार्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। 10 साई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 टी बाई 2 या साई की वैल्यू आ जाएगी टी बाई 2। एट एनी टाइम टी the angle of velocity is t by 2. Example number 4, a particle is acted on by a force parallel to the axis of y whose acceleration is lambda y and it is initially projected with a velocity a root pi parallel to the axis of x at the point where y is equal to a. Prove that it will describe a catenary. एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल वाई एक्स की दिशा में क्रियाशील है। अब अगर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल जो है वो वाई एक्स के अनुदिश गतिशील है, तो इसका मतलब एक्स एक्स के अनुदिश तो है ही नहीं। वाई एक्स के समांतर ही सिर्फ त्वरण उत्पन्न हो रहा है, एक्स एक्स के समांतर त्वरण 0 होगा क्योंकि बल ही हमारे पास वाई एक्स के अनुदिश लग रहा है। तो पहली कंडीशन तो उसने ये दे दी कि d2x बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू तो 0 है और d2y बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है लैम्डा वाई के इक्वल है। उसने ये कहा है कि यदि कण एक्स एक्स के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a हो, a अंडर रूट लैम्डा वेग से फेंका जाए, तो इसका मतलब जहां पर y का मान a है और इसको एक्स एक्स के समांतर यानी dx बाई डी टी वेग से dx बाई डी टी का मान दे रखा है इसने a अंडर रूट लैम्डा, इस a अंडर रूट लैम्डा वेग से फेंका गया था y बराबर a से, और एक्स एक्स के समांतर फेंका गया था। इसका मतलब इसका जो वाई एक्स के समांतर वेग था वो 0 था। दोबारा बता रहा हूं, y इक्वल्स टू ए, यहां से एक्स एक्स के समांतर कण को फेंका गया, लेकिन उस पर जब बल क्रियाशील हुआ तो बल वाई एक्स के अनुदिश लगा, एक्स एक्स के अनुदिश नहीं लगा, और बल जो लग रहा है उसके कारण उसमें त्वरण जो है वो लैम्डा वाई ऊपर की दिशा में लग रहा है। स्टार्टिंग में फेंका गया था ए अंडर रूट लैम्डा वेग से एक्स एक्स की दिशा में, लेकिन उस पर जो बल लगा उसके कारण सिर्फ वाई एक्स की दिशा में बल लगा, त्वरण उत्पन्न हुआ वो वाई एक्स की दिशा में हुआ है, एक्स एक्स की दिशा में उसके बाद में उसकी गति नहीं हुई। यह हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है, कण किस पाथ पर गति कर रहा है उस पाथ को ज्ञात करना है। उस पाथ को निकालने के लिए सबसे पहले हम d2x बाई डी टी स्क्वेयर को सॉल्व करते हैं, समाकलन करते हैं, t के सापेक्ष समाकलन। अगर t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी, लेकिन dx बाई डी टी की वैल्यू हमें दी हुई है एट y इज इक्वल टू a, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a अंडर रूट लैम्डा। अगर ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास यही बन जाएगी, डायरेक्ट a की वैल्यू यही आएगी। अब इसके अंदर हमारे पास फिर से इसको x के सापेक्ष समाकलन करते हैं,
टी के सापेक्ष है। अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा x बराबर a अंडर रूट लेमडा कॉन्स्टेंट है टी प्लस एनी कॉन्स्टेंट b आ जाएगा। इस बार इस b की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली जब t का मान 0 है तो t की वैल्यू 0 होने पर जो x है वो भी 0 है, क्योंकि प्रारंभ में उसको y इक्वल्स टू a से फेंका जा रहा है, y इक्वल्स टू a से फेंका जा रहा है, तो x की वैल्यू 0 से फेंकी जा रही है। और x इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 0 पर b का मान भी हमारे पास 0 आएगा, यानी x जो है वो a अंडर रूट लेमडा इंटू टी के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1, यानी x की दिशा में जो पथ की समीकरण है या निर्देशांक बन रहा है वो a अंडर रूट लेमडा टी बन रहा है। हमें y की दिशा में इसको ज्ञात करना है। y की दिशा में ज्ञात करने के लिए हमें जो मान दिए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, d2y बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू लेमडा वाई। इसका समाकलन करना है। इसको समाकलन करने के लिए सबसे पहले 2dy बाई डी टी से गुणा करने पर यह समीकरण बन जाएगी 2dy बाई डी टी d2y बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 लैम्डा वाई dy बाई डी टी। 2dy बाई डी टी से गुणा किया हमने। गुणा करने के बाद में अगर समाकलन करते हैं तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 2 हट जाएगा हमारे पास, लैम्डा इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एनी कांस्टेंट ए। ये इक्वेशन किस प्रकार से बनी है देख लो आप। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगी आपके पास। और मोस्टली हमें ये सवाल में करना पड़ेगा, जब भी d2y बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू लेमडा वाई की फॉर्म में आएगा तो हम 2dy बाई डी टी से गुणा करते हुए समाकलन करेंगे उसका। और समाकलन करने पर dy बाई डी टी का होल स्क्वेयर इधर वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू प्लस ए एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। इस इंटीग्रल कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें यह दिया हुआ है कि dy बाई डी टी की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू a है। अगर ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए स्क्वेयर। a की वैल्यू पुट कर दें तो dy बाई डी टी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा कॉमन a स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, या dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ लेमडा इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक बार और समाकलन करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है dy बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा इंटू डी टी। समाकलन करें। इसका समाकलन, दो टर्म्स थी हमारे पास समाकलन की। एक टर्म तो थी हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में लॉग ऑफ, ये दो पार्ट होते हैं हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर था, यहाँ वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर था, ये साइन नहीं था, वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है। अब वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का समाकलन यानी डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का समाकलन हमने ये पढ़ा हुआ है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये हमने समाकलन पढ़ा हुआ है। लेकिन इसका दूसरा समाकलन एक और भी होता है, कॉस हाइप्रोबोलिक x अपॉन ए इनवर्स में प्लस सी। हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे अब, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स y अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा टी। समाकलन करने के पश्चात इनिशियली जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर t इक्वल्स टू 0 है, y इज इक्वल टू a है। अगर t इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू a सब्सटीट्यूट करते हैं तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0। अगर ये b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन चेंज हो गई हमारे पास, कॉस हाइप्रोबोलिक इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा टी।
लेकिन इक्वेशन 1 से अंडर रूट लैम्डा टी की वैल्यू x अपॉन ए है। अगर इक्वेशन 1 का यूज करें तो ये बन गया cos हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन ए इक्वल्स टू x अपॉन ए। सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x अपॉन ए बनेगा, जो कि कैटनरी की मानक समीकरण है। अब ये कैटनरी क्या है, उसकी मानक समीकरण क्या है, उसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। कैटनरी से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की बुक में है टॉपिक। उसकी एक समीकरण जो होती है वो y इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन ए होती है। जो वहां स्टडी करेंगे, यहाँ पे एक बार याद रखना पड़ेगा कि ये कैटनरी की समीकरण है। यदि t समय पर किसी गतिमान कण के निर्देशांक x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, तो उसका पथ, t समय पर वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। पहले सवाल के अनुसार ही है। पथ की समीकरण निकालने के लिए बता देता हूं। x की पावर 1/3 बराबर a cos t बनेगा, y की पावर 1/3 बराबर a sin t बनेगा। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इस पथ का समीकरण होगा। ठीक है, चक्रज होता है ये, चक्रज की समीकरण बनती है ये। और एक हमारे पास इसका वेग और त्वरण कहा था, एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया है। सेम तरीके से होगा, x डॉट y डॉट निकाल के फिर परिणामी निकाल देना और x डबल डॉट y डबल डॉट निकाल के उसका परिणामी निकाल देना, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, कोई कण मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता है और t समय पर निर्देशीय अक्षों के समांतर इसका वेग, निर्देशीय अक्षों के समांतर इसका वेग का मतलब है dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है 2t प्लस 3 और dy बाई dt की वैल्यू दी हुई है हमें 4t रहता है। इसके पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका समाकलन कर देते हैं, क्योंकि ये भी t पर डिपेंड कर रहा है, ये भी t पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये दोनों t पर डिपेंड करते हैं तो डायरेक्ट हम इसका समाकलन कर लेते हैं। x बराबर आ जाएगा t स्क्वेयर प्लस 3t और y स्क्वेयर बराबर आ जाएगा y बराबर 2t स्क्वेयर। इसमें भी कांस्टेंट आएगा a और इसमें कांस्टेंट आएगा b। लेकिन वह कण मूल बिंदु से प्रारंभ करता है, यानी t बराबर 0 पर x का मान 0 और y का मान 0 है। दोनों रखेंगे तो a का मान भी 0 आएगा और b का मान भी 0 आएगा, जिसके कारण समीकरण बन गई x बराबर t स्क्वेयर प्लस 3t और y बराबर 2t स्क्वेयर। हमें इन दोनों से x और y में संबंध ज्ञात करना है। x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए t का मान अंडर रूट y/2 रख देते हैं इस समीकरण में। समीकरण बन जाएगी y/2 प्लस 3 अंडर रूट y/2, जो कि दिए गए पथ की समीकरण है, पथ के समीकरण को व्यक्त करता है। ये दूसरा क्वेश्चन था भाई। तीसरा सवाल, एक कण xy समतल में वक्र x बराबर और y बराबर के अंदिश गतिमान है। यदि x और y मीटर में है और t सेकंड में है तो t बराबर π/6 सेकंड पर इसका वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। वही है, पहले x डॉट निकालोगे फिर y डॉट निकालोगे, π/6 मान रख दोगे t की जगह पर। x डॉट और y डॉट का मतलब x एक्स के समांतर और y एक्स के समांतर वेग आ जाएगा। परिणामी वेग निकालना आता है आपको। कुछ इसी प्रकार से दोबारा अवकलन करते हुए और x डबल डॉट y डबल डॉट निकालोगे और उसके बाद में फिर से t बराबर π/6 पर त्वरण ज्ञात कर दोगे। परिणामी त्वरण निकालना आपको आता है। ये 3 सवाल मैंने करवा दिए, 3 सवाल आप करके देख लेना। चौथा और 5वां मैं कल बता के साथ में अगला टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा सोमवार को।